Hi, yes, all good afternoon, all of you. I hope all are fit and fine. And now you know very well कि the class of SST, last class of the SST, then the topic was the February revolution in Petrograd is going on, but some part is remaining in the last class. So today I explain this lesson again to relate all the events from this topic. So let's move on it. You know very well the February revolution in Petrograd in 1970. It happened in Petrograd cities, the bank of the river of Neva. Yes, you have to see in this picture. In the one side of the bank of this river is the located of palace, Winter Palace or Duma. It's the parliament, the name of the parliament of Russia, and other hand the all the workers quarter and the factories were located on the river bank of the river Neva. On the left bank river were left bank of the river were the fashionable areas, and just like Winter Palace जहाँ पे मोनार्क रहते थे, और ऑफिशियल बिल्डिंग सारी ऑफिसर के लोगों के क्वार्टर्स, सॉरी बड़ी उनके रहने के बंगलोज एंड द पैलेस और वेयर ड्यूमा मीट, और जहाँ पे लोग मिलते हैं वहाँ पे ये जो लॉयल पर्सन मिलते हैं वहाँ की प्लेस हैं. ओके, एंड what happened then the in February, what happened in February 1917, and there was served food shortage in the workers quarters. और क्या हुआ कि फरवरी में एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड का हो गया था, तो वर्कर क्वार्टर जो अदर साइड ऑफ द नेवा रिवर पे किस रहते थे उनमें वर्कर क्वार्टर में खाने की कमी हो गई. ऑन 22 फरवरी लॉकआउट took place at the factory and leading to a strike by the worker. और इसके कारण जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे जिन्होंने खाने की कमी के होने के कारण उन्होंने स्ट्राइक कर दी. एंड स्ट्राइक करने से क्या हुआ कि वो कौन सा डे था, 22 फरवरी थी, और इसमें मोस्ट ऑफ द वुमन ने भी पार्ट किया था. इसीलिए 22 फरवरी हम एज ए नेशनल इंटरनेशनल वुमन डेज के भी रूप में मनाते हैं. वैसे तो 8 मार्च है, बट अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर ऑफ द रशियन एंड इंटरनेशनल कैलेंडर में 14 डेज का डिफरेंस है. सो यस, दिस इवेंट वाज हैपन ऑन 22 फरवरी अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर ऑफ रशिया, बट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल calendar it was 8 March. So in the so in the other factory also workers went to strike and women lead the way of the strike, and this came to be called the International Women Day. Okay, so then and after this strike, yes, Tsar Nicholas II yes dissolved the Duma. Okay, now when heard by the workers, Tsar Nicholas dissolved the parliament of Duma. So then they worker and woman, they started to strike. They do not support this, and we do not support this. Okay, जो ये काम किया है, ड्यूमा को डिज़ोल्व कर दिया जार निकोलस ने, तो ये लोगों को पसंद नहीं आया. सो वो स्ट्राइक पे चले गए, एंड द वर्कर अल्टीमेटली क्रॉस द रिवर एंड द सराउंडेड द ऑफिशियल बिल्डिंग इन द प्रोटेस्ट. और क्या करा, अदर साइड में जो वर्कर्स थे वो उन्होंने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया. यस, लगभग 50 जो फैक्ट्रीज थे उनके वर्कर ने 22 फरवरी को ही स्ट्राइक स्टार्ट कर दी. और उन्होंने स्ट्राइक करने के बाद में जो वो उन्होंने क्या क्रॉस कर दिया, उस नेवा रिवर की क्रॉस करके जो लॉयल और ऑफिसर्स लोग रहते थे वहाँ की एक
नेवेस्किन पेट्रोस एक स्ट्रेट है जो सड़क है उसको चारों तरफ से घेर लिया, यानी कि द वर्कर अल्टीमेटली क्रॉस द रिवर ऑफ द सराउंडेड ऑफिशियल बिल्डिंग इन प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट करने लगे। एंड द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू एंड कॉल आउट द क्लेवरी and the police to keep the check on them. It means फिर जब उन्होंने ऑफिसर की बिल्डिंग को घेर दिया, स्ट्राइक कर रहे थे, तो उन्होंने किसको कॉल कर दिया? क्लेवरी यानी कि सेना की टुकड़ी को बुला लिया और पुलिस को भी बुला लिया कि इस प्रोटेस्ट को क्या करे वो, कि उसको रोक देवे। बट ये जो इवेंट था वो 24 एंड 25 फरवरी 1917 का था। दैट्स ओके। बट द फेब्रवरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड जो 25 फरवरी 1970 को यस स्ट्राइक हैपन इन ऑल ओवर द पार्ट ऑफ रशिया एंड यस सम पॉलिटिकल लीडर्स they provoke to the other person for the strike, and they said that ki this is wrong and because of क्योंकि जो जार ने ड्यूमा को पार्लियामेंट को क्या कर लिया था? डिसोल्व कर लिया था। एंड और जब पार्लियामेंट को डिसोल्व करके वो धीरे धीरे ड्यूमा की तरफ चले गए थे, सारे वर्कर्स उस रोड से स्ट्राइक करते करते ड्यूमा की तरफ चले गए थे, और क्लेवरी जो बुलाई थी उनको कहा था कि तुम शूट कर दो इन लोगों को, बट सोल्जर ने शूट नहीं किया और वो भी किसके साइड में हो गए? वर्कर के साइड में हो गए। और फिर बाद में वर्कर और मिलिट्री मैन ने मिलकर एक कमेटी बनाई जिसे क्या कहते हैं? द पेट्रियट सोवियत। ओके, पेट्रियट सोवियत में की जो गवर्नमेंट होती है उसको कहते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? प्रोविजनल गवर्नमेंट। और प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन लोग होते हैं? ड्यूमा के लीडर्स और सोवियत के लीडर्स। जो सोवियत के लीडर्स कौन थे? वर्कर और क्या नाम है? मिलिट्री के। और ड्यूमा के लीडर जो मे बी राजा के रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, नोबेल पर्सन भी है, और इन्होंने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली थी। कब? यस, 25 फरवरी 1917 के बाद में, जब ड्यूमा को डिसोल्व कर दिया था और वर्कर के द्वारा स्ट्राइक किया गया था। क्लियर? देन अब फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड में जब वो रिवोल्यूशन हुआ तो ये सिचुएशन देखनी है कि रशिया का रिवोल्यूशन जो हुआ वो पार्ट में कहाँ तक क्या चीज़ मतलब कि हुई उसके आफ्टर रिवोल्यूशन, इस रिवोल्यूशन के बाद में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या बातें हुई जो पीपल के लिए बहुत इफेक्टेड थी। क्योंकि अब क्या गवर्नमेंट कौन सी बन गई थी? रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बन गई थी। तो द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिक मीटिंग एंड द एसोसिएशन वर रिमूव। जो राजा के द्वारा पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशन के लिए वो तो कि बैंड था और इलीगल था, तो उससे सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए। एंड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर इन द रशियन सोसाइटी। एंड और सारी रशियन सोसाइटी में क्या होने लगा? सोवियत्स की कम्युनिटीज़ अलग अलग बनने लगी। और वेल्दिमार लेनिन रिप्रेजेंट हिज अप्रैल थीसिस। वेल्दिमार लेनिन ने एक थीसिस लिखा और रिप्रेजेंट किया किसके सामने में? रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में के। और उस थीसिस में कुछ डिमांड थी क्लोजर ऑफ वार के सपोर्ट नहीं के। अब जब क्योंकि है ना दैट टाइम आपको पता है 1917 की बात है, तो 1914 से लगा के 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और रशिया भी इसमें पार्ट कर रहा था। तो इस अप्रैल थीसिस के अकॉर्डिंग वेल्दिमार ने ये डिमांड की कि अब हम वार को नहीं चाहते, वार में पार्ट नहीं करना चाहते, ये हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है, तो इसको क्लोज कर देना चाहिए या सपोर्ट करना छोड़ देना चाहिए है। और दूसरी डिमांड उनकी थी ट्रांसफ़र ऑफ द लैंड ऑफ पीसेंट। और जो पीसेंट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उनको नेचुरली ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। जो नोबिलिटीज़ के पास में इतनी है उसको अकॉर्डिंग टू
किसको डिवाइड कर देनी चाहिए, पी सेंट्स को कर देनी चाहिए। और तीसरी उनकी डिमांड थी कि नेशनलिज्म ऑफ बैंक, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे उसको अच्छे से हैंडल करने के लिए पूरे कंट्रीज़ में अब क्या बनाना चाहिए, नेशनलाइज ऑफ बैंक कर देना है, बैंक को प्राइवेट नहीं करके उसको नेशनलाइज कर देना चाहिए। ये डिमांड रखी थी वेल्दिमार लेनिन ने, जो बोल्वेस्की के लीडर, बोल्वेस्की पार्टी के लीडर थे। और ये सारी डिमांड किससे की, यस रिवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट से। तो इन द इंडस्ट्रीज एरिया नेक्स्ट आफ्टर इफेक्ट पड़ा आफ्टर द फेब्रवरी, और कुछ नए काम किए गए इन इंडस्ट्रीज एरिया एंड फैक्ट्री कमिटीज़ वर फॉर्म्ड। और धीरे धीरे हर सोसाइटी में क्या, और फैक्ट्रीज़ के आसपास में कमिटीज़ बनने लगी इंडस्ट्रीज एरिया में। और ट्रेड यूनियन एंड द सोल्जर कमेटी ऑल्सो, इसके अलावा ट्रेड यूनियन भी बनने लगी और कमेटी भी, सोल्जर की भी कमेटी बनने लगी। बट आफ्टर रिवोल्यूशन, इसके बाद में ऑल रशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोवियत की मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में क्या हुआ, 500 सोवियत्स ने पार्टिसिपेट किया। और ये सारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो क्या चाहते थे, हाउ अबाउट द बोल्वेस्की पार्टी, और वो बोल्वेस्की पार्टी के लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे कि उनको क्या चाहिए, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट और की कुछ नीतियाँ थी जो उनको डिस्कार्ड कर रहे थे। और सोवियत में जो सोशलिज्म की जो फीलिंग थी, जिसको रोज़ किया था व्लादिमीर लेनिन ने, तो इन्होंने वो चाहते थे कि अब जो गवर्नमेंट है आए, वो किसकी आए, बोल्वेस्की की पार्टी की आए। बट ये बात प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्वेस्की के लीडर व्लादिमीर के लिए आमने सामने की लड़ाई हो गई। देन अब जो गवर्नमेंट थी 24 अक्टूबर 1917 को, तो गवर्नमेंट और मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ने मिलकर ये गवर्नमेंट बनाई। और तब जो इसका जो इस गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था, केरेंस्की था। कौन था, केरेंस्की। और केरेंस्की ने क्या किया कि राजा बनने के बाद में वो चाहता था, यानी कि राजा नहीं, यस प्राइम मिनिस्टर बना था। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में उसने क्या किया कि जो पार्टी रोज़ हो रही, कौन सी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ रही थी, यस बोल्वेस्की की पार्टी। बोल्वेस्की की पार्टी का बहुत मतलब कि पॉपुलर हो रही थी, तो उसको क्या करना था, सप्रेस करना था, उसको दबाना था। उसको ख़त्म करने के लिए उसने क्या किया कि बहुत सारे लीडर्स, जो बोल्वेस्की के लीडर को प्रिजन में डाल दिया गया, उनको पनिशमेंट डाला गया। यस, क्योंकि है ना, बोल्वेस्की वर टोटली अपोज टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी, और वो टोटली किसको तो कि अपोज कर रही थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज कर रही थी। और मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बैंक वर नेशनलाइज इन द नवंबर 1970। तो इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर द ऑनरशिप एंड द यस मैनेजमेंट। तो सारा जो मैनेजमेंट था बैंक का अब किसके साथ में आ गया था, यस गवर्नमेंट के पास में आ गया था। और लैंड वाज डिक्लेयर ए सोशल प्रॉपर्टी एंड पीसेंट वर अलाउड टू द सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। ओके, इन सिटीज द इन फोर्स ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट, एंड दे बैंडेड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स एंड एस्ट्रोक्रेसी। और उसने क्या किया था कि जितने भी क्या नाम है, ये राजा के द्वारा मिलने वाले कुछ टाइटल्स थे, तो उसको बंद कर दिया गया। और बोल्वेस्की पार्टी वाज द रीनेम्ड ऑफ द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ये तो बात की बात है कि जब तो उसने अपनी पार्टी का नाम चेंज कर दिया था, बोल्वेस्की से रशियन कम्युनिटी पार्टी रख दिया गया था। बट यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर रिवोल्यूशनरी और मिलिट्री की जो गवर्नमेंट बनी थी, उस गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की, उसने जब रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए सेना बुला ली, और क्या किया उसने कि सारे जो बोल्वेस्की के लीडर्स थे उनको सीज कर दिया गया, उनको कैप्चर कर दिया गया। और बट जो गवर्नमेंट थी
कौन सी थी? यस, द बोल्वेस्की के जो मिलिट्री गवर्नमेंट ने मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग को क्या कर दिया, सीज कर दिया गया। और इस सीज करने से जो रिवोल्यूशन, जो सपोर्ट मिल रहा था बोल्वेस्की पार्टी को, वो चाहते थे कि अब गवर्नमेंट मिलिट्री और क्या नाम है, रिवोल्यूशनरी की नहीं होके वो किसकी होवे? यस, बोल्वेस्की की पार्टी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी की हो। ओके, तो यहाँ तक ये पूरी जो यस इवेंट्स है वो रिलेटेड किससे है? आपके पेट्रोग्राड सिटी से है। ओके, पेट्रो पेट्रो